आज वीडियो है क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्टली किस में से आता है 3D ज्योमेट्री। तो आज हम रिवाइज करेंगे 3D ज्योमेट्री। मोस्टली मैं 5 मार्कर्स डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो लाइन की दो इक्वेशंस गिवन है और इसके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। 5 मार्कर में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। x+1। अब अच्छा, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें 3D ज्योमेट्री में पढ़ाई गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो जब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है तो इसमें x1 y1 एंड z1 हमारा पॉइंट होता है किसी भी लाइन पर। अगर हमें एक पॉइंट पता है कि लेट्स से ये पॉइंट मैंने a1 ले लिया, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन एंड ए बी सी हमारे क्या है? ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। अगर मैं इसे वेक्टर बी से दिखा रही हूँ तो ये मेरे डायरेक्शन बता रहे। डायरेक्शन रेशियोज इट शोज द डायरेक्शन। तो आपकी लाइन पासिंग एक पॉइंट आपको पता है कि इस पॉइंट से पास हो रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन भी पता है। तो वी कैन राइट एन इक्वेशन विद द डायरेक्शन एंड अ पॉइंट। तो ऐसे करके हम इन दोनों इक्वेशन से इनके पॉइंट्स और डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लें। अगर L1 ले लेते हैं तो L1 क्या है हमारी? x+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 9 अपॉन माइनस 3। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो आप देखो x+1 और यहाँ पर क्या है? x माइनस 1। तो x माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आती है? -1। ऐसे ही y माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और z माइनस 9 इक्वल्स टू z माइनस z1। तो हमारी z1 की वैल्यू आ जाती है 9। तो ऐसे करके हमारे पास ये पॉइंट A1 मिल गया इस लाइन से। तो फर्स्ट लाइन से मुझे पॉइंट A1 मिल चुका है जो लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही साथ इसके डायरेक्शन रेशियोज में मैं देख लेती हूँ लाइन 1 के। और डायरेक्शन रेशियोज हमारे ABC डिनोमिनेटर में होते हैं, तो 2 1 -3। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं A1 B1 एंड C1 मार्क करूँ तो ये है हमारे 2 1 -3। तो ये हमारी लाइन L1 है, लाइन L1 है और उसका एक पॉइंट भी मुझे पता चल गया है लाइन की इक्वेशन से। साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी मुझे पता है। तो ये मेरी लाइन L1 हो गई। नेक्स्ट अब लाइन L2 लेते हैं। तो L2 हमारी क्या है? L2 अगर हम देखें तो है हमारी x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस 15 अपॉन -7 इक्वल्स टू z माइनस 9 अपॉन 5। तो ये हमारी लाइन 2 है। इसको भी कंपेयर करते हैं। तो लेट्स से लाइन L2 पर हमारा पॉइंट है A2 एंड डायरेक्शन है B2। तो दोनों को निकालेंगे। तो A2 देखो x माइनस x1 तो x माइनस 3, तो x1 हो गया 3, y1 हो गया -15 एंड z1 हो गया 9। और डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हमारे कितने हो जाएंगे? 2 -7 एंड 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है ही x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है x y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1। उसके बाद जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो आपके न्यूमरेटर में पॉइंट होते हैं, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज। तो डेटा हमने निकाल लिया दोनों लाइन से। अब हमें फाइंड करना है दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है? किसी भी दो लाइन के बीच का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें क्या करना है? जैसे लेट्स सी, आप फॉर एग्जांपल आप ये लाइन, दोनों लाइन को आप देखो L1
और L2, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले इसका पॉइंट A1 और A2 इन दोनों को के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो हम क्या निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको भी पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखो जब भी हमारे दो वेक्टर मान लो कोई भी एंगल है इनका थीटा, ये दो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा रिजल्टेंट कब आता है, जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज जो हमें पता है, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे, लाइन L1 का मैंने B1 लिया और लाइन L2 का B2 है, तो इनका हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। और साथ ही साथ क्योंकि मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए हमारे परपेंडिकुलर की, तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे और डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सारा डेटा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सबट्रैक्ट कर लेते हैं। A2 माइनस A1 सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 माइनस A1 ये रहा A1 और ये है मेरा A2, तो 3 माइनस माइनस 1 प्लस -15 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 9, तो ये तो हो गया 0। तो यहाँ से A2 माइनस A1 आ जाएगा 4i माइनस 16j। तो ये मेरा आता है A2 माइनस A1। और B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो I J K, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 1 माइनस 3, और B2 के क्या है 2 माइनस 7 एंड 5। डिटर्मिनेंट फाइंड करो और B1 क्रॉस B2 निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ मैं, तो I के साथ क्या आएगा, 5 1 5 माइनस 7 एंड माइनस 3 से कितना आ जाएगा, प्लस का 21 माइनस J इंटू, और J के साथ आएगा 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 एंड K के साथ हमारा आएगा 2 7 14 माइनस 2। तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा माइनस 16i माइनस 16j एंड माइनस 16k। तो ये तो मेरा B1 क्रॉस B2 आ गया। B1 क्रॉस B2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेती हूँ, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है इनके डायरेक्शन रेशियोज़ के सम का स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के आई जे के कोफिशिएंट्स। तो आई जे के कोफिशिएंट्स क्या है, -16 -16 -16। तो मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ से अगर हम 16 स्क्वायर बाहर कॉमन लें तो 16 स्क्वायर बाहर आके हो जाएगा 16, और इनसाइड हमारा बचेगा 1 + 1 + 1 3। तो 16√3 हमारा आता है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ। तो A2 माइनस A1 कितना है मेरा, A2 माइनस A1 है 4i माइनस 16j।
तो A2 माइनस A1 हो गया 4i माइनस 16j, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा B1 क्रॉस B2 के साथ, तो माइनस 16i माइनस 16j एंड माइनस 16k। इसके साथ मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने वाली हूँ। और अगर हम देखें तो 4 16 माइनस 64 और माइनस 16 इंटू माइनस 16 हो जाएगा मेरा 256, वो भी प्लस का, के साथ तो हमारा 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो 6 माइनस 4 2, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 15 माइनस 6 9, और ये 1, तो 192 मेरा इसका डॉट प्रोडक्ट आता है। अब निकालेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा B1 क्रॉस B2 के साथ, और डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यहाँ से हमने इसको निकाल के रखा हुआ है, तो 192, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला है 16√3। 16 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 16 1 ज़ा 16, 3 कैरी, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ जाएगा 12/√3, और √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3/3, तो आई कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 4√3 यूनिट्स। तो आपको समझ में आया हम कैसे फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो किसी भी लाइन के हम पॉइंट ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे, पॉइंट्स का डिफरेंस और डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डिफरेंस को हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस क्योंकि हमारा पॉजिटिव होता है तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इमेज A डैश ऑफ अ पॉइंट A 163 इन दिस लाइन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A एंड A डैश। तो है क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि देयर इज़ अ लाइन, तो जो लाइन की इक्वेशन इन्होंने दी है x/1 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2/3। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, और हमें एक पॉइंट है A, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 163, दिस इज़ अ पॉइंट A, और इस A का मुझे इमेज निकालना है इस लाइन में। तो लाइन विल वर्क एज अ मिरर। तो इमेज कैसे बनती है? इमेज एक तो परपेंडिकुलर होती है, और साथ ही जितना डिस्टेंस ये इस पॉइंट को अगर मैं P ले लूँ तो PA इक्वल्स टू PA डैश, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होगी। तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा A डैश, और लेट्स से मैंने इस इमेज को ले लिया x1 y1 z1। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें निकालना है x1 y1 z1, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A डैश, और साथ ही साथ इस A डैश की मुझे इक्वेशन भी निकालनी है। तो इक्वेशन निकालना तो आसान है, एक बार मुझे पॉइंट मिल जाएगा तो मैं डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके निकालूंगी। आपको भी पता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, और साथ ही साथ कोई एक पॉइंट और हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो 2 पॉइंट ऑलरेडी हैं तो एक पॉइंट ले लेंगे और दोनों पॉइंट से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो अब आता है, पहले हम पॉइंट P फाइंड करते हैं। पॉइंट P को कैसे फाइंड करें? क्योंकि पॉइंट P आप देखोगे इस A डैश का मिड पॉइंट भी है, तो अगर मुझे P मिल जाता है तो A डैश को मैं मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से निकाल सकती हूँ। तो पहला स्टेप P फाइंड करते हैं। दूसरा स्टेप, क्योंकि AP इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उससे हमें P की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। P की एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट पता चलने से हम इस A और P की हेल्प से A डैश निकाल लेंगे,
और जब ये ए डैश निकल आएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ जाएगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इमेज ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन मैं एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ। x/1 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2/3। और आप जानते हो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है। जब हम इसको किसी एक थर्ड पैरामीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने मान लो इसको लैम्डा ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई लैम्डा, y माइनस 1/2 लैम्डा होने से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, और साथ ही साथ z की वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा, और ये 2 उधर जाएगा तो 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये हमारा x y z एक पॉइंट हो गया इस लाइन पर, जो थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में मैंने लिखा है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये मेरा एक जनरल पॉइंट है जिसे कि मैं p ले रही हूँ। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और वो क्या है, वो है मेरे लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं p के, और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कब आएंगे, जब मेरे पास लैम्डा होगा। और लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लैम्डा निकालने के लिए मैं इस AP को परपेंडिकुलर दिखा सकती हूँ इस लाइन L के साथ। तो अगर ये लाइन L के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो दैट मीन्स हमारा डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ L, हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ हैं 1 2 एंड 3। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज़ को b वेक्टर से दिखा रही हूँ, तो मेरा AP वेक्टर का b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, बिकॉज AP इज़ परपेंडिकुलर टू b। तो डायरेक्शन रेशियोज़ का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम शुरू करें तो AP अभी मैंने पॉइंट्स निकालेंगे, तो AP कैसे आएगा, AP कैसे आएगा, AP को भी तो निकालना है। AP देखो P माइनस A से निकलेगा। जब भी हम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ निकालते हैं तो AP तो OP माइनस OA, तो P में से हमें A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो P क्या है लैम्डा, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो P कितना आ रहा है, P आ रहा है मेरा लैम्डा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी 1 को, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2 लैम्डा प्लस 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, और तीसरा क्या है 3 लैम्डा प्लस 2, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को। तो ये तो AP के डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए, और इसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं हमारे 1 2 3। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 2 3, और ये हमारा क्या आना चाहिए 0। तो आप देख रहे हो नहीं, मैं पॉइंट फॉर्म में लिख रही हूँ। x का मतलब है लैम्डा माइनस 1 आए 2 लैम्डा प्लस 1, और ये j का है, ये k का है, और यहाँ भी i j k है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ, और k के साथ। तो अभी इसको पहले मैं एक बार सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये आएगा लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 5 3 लैम्डा माइनस 1, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 1 2 3। तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखो ये x का कंपोनेंट है और ये y का, तो वो x का, तो x में मल्टीप्लाई होगा, y में, और j k में। तो i और i, तो दैट मीन्स लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 कितना हुआ 14 लैम्डा, और यहाँ से -1 -10 -3, तो 14 लैम्डा माइनस 14
इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है मेरी 1। चलो अब हमारे पास लैम्डा निकल आया, तो पी के एग्जैक्ट पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो पी क्या होगा हमारा, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे, हम ऊपर जाके देख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं हमारे। तो अब पी के एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या आते हैं, अब पी के एग्जैक्ट पॉइंट्स मेरा आता है, पी कोऑर्डिनेट आता है मेरा, लैम्डा को मैं 1 रखती हूँ तो कितना आएगा 1, और 2 1 ज़ा 2 + 1 3, और 3 1 ज़ा 3 + 2 5। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, साथ ही साथ हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट्स। तो ए डैश हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखो पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 एंड z1 + z2/2। इससे हमारा मिड पॉइंट p निकलेगा। तो x1 क्या है, मैं a के कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ, और ये तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा कितना आएगा x1 + 1/2 और y1 + 6/2 और साथ ही साथ आएगा z1 + 3/2। दिस इज इक्वल्स टू p, और p कितना है मेरा 1 3 5। कंपेयर करते हैं 1 3 5 को, तो x1 + 1/2 1 आ गया, यहाँ से मेरी x1 की वैल्यू आएगी 2 - 1 1, और ऐसे ही y1 + 6/2 कितना आया 3, तो y1 आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 - 6 0, और z1 + 3/2 आता है 5, तो z1 आएगा 5 2 ज़ा 10 - 3 7। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे आते हैं 1 0 7। तो मेरे पास ये पॉइंट निकल आया, और ये पॉइंट क्या आया मेरा 1 0 एंड 7। तो ये हमारे ए डैश हमारे पास फाइंड हो गया। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट ए डैश मैंने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है मुझे निकालना है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन। और वो इक्वेशन कैसे निकलेगी, वो इक्वेशन निकलेगी, देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है मेरी x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। और साथ ही डायरेक्शन रेशियोज लाइन के कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास 2 गिवन पॉइंट है, अगर मेरे पास 2 गिवन पॉइंट हैं तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आते हैं दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो अब देखते हैं कि पॉइंट कौन सा सब्ट्रैक्ट करो, यू हैव चॉइस। अगर मैं इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इसमें से, तो यही पॉइंट सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर में भी। आप देखो ये समथिंग अराउंड लाइक, मैं अगर ऊपर x - x1 लिख रही हूँ तो नीचे भी ये x1 ही सब्ट्रैक्ट होगा डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए। तो आपके पास, आप दोनों में से किसी भी पॉइंट को, जिसको आप न्यूमरेटर में सिलेक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसी को आप डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा। करते हैं इसको। तो हमने इमेज ऑफ पॉइंट निकाला, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर साल आ ही जाता है एग्ज़ाम में कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये नहीं आता तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, वो ये, जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने बोलेंगे क्वेश्चन में तो आपको इमेज गिवन होगा, और जब इमेज निकालना है तो परपेंडिकुलर के लिए हमें दिया होगा हिंट। अब मैं x - x1, अगर मैं x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो x - 1 y - 6 एंड z - 3, तो डिनोमिनेटर में भी यही पॉइंट सब्ट्रैक्ट होगा दूसरे वाले इसमें से 1 - 1
0 माइनस 6 एंड 7 माइनस 3। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन आती है y माइनस 6 अपॉन एंड z माइनस 3 अपॉन 4। तो ये है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स ए डैश। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिस्टेंस। आप इसको ठीक से पढ़ पा रहे हो? नहीं तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x by 2 minus equals to 2y minus 6 by 4 equals to 1 minus z upon minus 1 and another line parallel to it through the point this। तो क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में हमें एक लाइन की तो इक्वेशन गिवन है और इसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे x माइनस x1 अपॉन और y माइनस y1 अपॉन z माइनस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। आप देखो यहाँ पे 2y माइनस 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर माइनस z है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इस लाइन का पॉइंट निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी गिवन है। डायरेक्शन यहाँ से आएगी और अगर हमें क्या निकालना है एंड द अनदर लाइन पैरेलल टू इट, तो एक और लाइन जो इसके पैरेलल है उसकी भी हमें उसका पॉइंट हमें गिवन है 4 0 माइनस 5। तो अनदर लाइन विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट निकाल लेंगे लाइन की इक्वेशन से। यहाँ से मैं अगर a1 निकाल लेती हूँ, दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में ही। डायरेक्शन भी मैं इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगी तो डायरेक्शन रेशियोज़ भी मुझे मिल जाएंगे और डायरेक्शन रेशियोज़ क्योंकि लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे? सेम। अब हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज़ होगा। बस इस बार डायरेक्शन रेशियोज़ में b1 क्रॉस b2 के बजाय हमारे पास एक ही डायरेक्शन वेक्टर है और अगर मैं उसे b ले लेती हूँ तो हमारा a2 माइनस a1 तो हम निकालते ही थे, इसके साथ इसका डायरेक्शन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। बस ये करके हम डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस निकाल लेंगे। तो समझ में आया प्रोसेस क्या है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन की इक्वेशन से और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइन की इक्वेशन हमें जो गिवन है वो है x बाई 2 इक्वल्स टू 2y माइनस 6 अपॉन 4 1 माइनस z अपॉन माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले x बाई 2 और 2 से डिवाइड करूँगी तो y माइनस 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, तो ये भी हो जाएगा 2 और ये है z माइनस 1 तो मैं माइनस 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो z प्लस हो जाएगा 1 माइनस और नीचे भी माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये कितना हो जाएगा 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन b। तो c, तो यहाँ से मेरा पॉइंट क्या आया? पॉइंट मैंने अगर मैं इसको a1 ले रही हूँ तो a1 पॉइंट आएगा मेरा यहाँ से 0 3 एंड 1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज़। अब इसमें तो b1 b2 करने का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों के ही डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे? सेम। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ कितने आ गए? अब 2 2 एंड 1 और दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है 4 0 माइनस 5। अब a1 है a2 है साथ ही b भी है तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है, बस हमें सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो अब सबसे पहले मैं a2 माइनस a1 फाइंड कर लेती हूँ। a2 माइनस a1 कितना होगा? a2 माइनस a1 होगा 4 माइनस 0 4 0 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ गया मेरा। इसका b के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालती हूँ तो
और यहाँ से आएगा 4 -3 -6 और डायरेक्शन रेशोज़ हैं 2 2 1। सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो आई का आएगा मेरा -3 × 1 2 6 12, लेकिन प्लस हो जाएगा -j, और j के साथ मेरा आएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस, एंड k के साथ आएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ से देखो 12 - 3 9 हो गया, और -16 j एंड प्लस 14 k। तो यहाँ से मैंने न्यूमरेटर भी फाइंड कर दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ b और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालती हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 16 प्लस 16 स्क्वायर 9 स्क्वायर इज़ 81, सॉरी। तो ये हो गया मेरा 81 प्लस 256, और 14 का और निकाल लेते हैं। 14 का कितना आ जाएगा 196। ऐड कर लेते हैं इसको, 6 + 6 12 113 1, और 9 10 15 and 23, और 2 + 1 3 and 2 5। तो ये आ गया मेरा 533। और साथ ही साथ हम निकालेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो b हमारा क्या है, b हमारा है 2 2 1। तो इसको करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 + 4 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। वैल्यूज़ को हम डालें तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मेरा आएगा 533/3 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आता है थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो हमें 2 लाइन गिवन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। साथ ही साथ फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the given lines and perpendicular to both the lines। तो सबसे पहले हम point of intersection निकालेंगे। point of intersection होता क्या है, तो point of intersection है जब 2 लाइन किसी एक सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वो दोनों लाइन की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसको कैसे निकालेंगे 3D में। 3D में अगर हम देखें तो ये R क्या है, R, अच्छा वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की, वेक्टर इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है हमारी A + λb। इसमें A क्या है, R क्या है और B क्या है, पहले हम इसे समझेंगे। तो आप कोई भी एक लाइन अगर हम कंसीडर करें तो उसके ऊपर A हमारा होता है गिवन पॉइंट, जो हमें पॉइंट गिवन होता है कि लाइन के ऊपर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। R होता है हमारा जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट जनरली हम किसी भी इक्वेशन को x y z में लिखते हैं, तो जनरल पॉइंट हमारा क्या हुआ x y z। तो वेक्टर में अगर मैं R की वैल्यू कहूँ तो R है हमारा xi + yj + zk। तो ये हमारा एक जनरल पॉइंट है जिसमें x y z में हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। A हमारा वेक्टर में अगर मैं a + λb से कंपेयर करूं तो ये हमारा पॉइंट है a + λ, और ये हमारा डायरेक्शन है a + λb। सेम हमारा दूसरे इक्वेशन में भी a + λ μb। तो वेक्टर इक्वेशन में हम ऐसे निकालते हैं गिवन पॉइंट डायरेक्शन, जबकि मैंने कार्टेशियन इक्वेशन अभी जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी उसमें हम कहते हैं पॉइंट न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है और डायरेक्शन हमारी डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारी होती थी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन से भी अगर मैं वेक्टर फॉर्म करूं तो x1 y1 और z1 से मैं a लिखूंगी,
और ए बी सी से मैं वेक्टर बी लिखूंगी। तो ऐसे हम वेक्टर, एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि वेक्टर इक्वेशन देख करके पूछेंगे आप इसकी कार्टेशियन लिखो, और कार्टेशियन के से हमसे कहेंगे वेक्टर लिखवाओ। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये हमारे पॉइंट है जिसे हम यहाँ पर ए से दिखा रहे हैं, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारी डिनोमिनेटर में। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकोगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हम पहले दोनों लाइन से हम पॉइंट्स को उठा लेंगे। यहाँ से भी मैं एक्स वाई जेड ले लेती हूँ, यहाँ से भी ले लेती हूँ, दोनों को इक्वल करके इनके लैम्डा म्यू निकाल लेंगे, और एग्जैक्टली थर्ड उसमें सेटिस्फाई होता है तो इंटरसेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखो, मैं पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन से निकालना बताती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स वाई जेड आर है। इधर का भी हम आई के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। तो देखो पहले मैं लाइन L1 ले रही हूँ, तो यहाँ से आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इधर से आता है मेरा 1 और यहाँ से आता है मेरा 3 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा। तो ये तो मेरा आई कोऑर्डिनेट हुआ। और जे का अगर मैं निकालूं तो जे का यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से क्या है 0, यहाँ पर तो है ही नहीं ना। और के का अगर हम देखते हैं तो यहाँ से है प्लस का 6 और इसमें से आएगा माइनस लैम्डा। और आर को तो हम कह ही रहे हैं क्या कि ये है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब कंपेयर करो, आई वाले कंपेयर करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 + 3 लैम्डा, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 + 0 से -1 ही आएगा, और z की वैल्यू है 6 - लैम्डा। तो ये तो मैंने आपको पहली इक्वेशन से एक्स वाई जेड फाइंड किए हैं। अब आप सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखो जरा। L2 कितना है, L2 है मेरा, यहाँ से अगर मैं लेती हूँ तो L2 में I के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले मैं I के कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ। तो इधर लेफ्ट साइड से मैं x ले लूँ, राइट साइड से I का कोऑर्डिनेट सिर्फ म्यू है, इधर है ही नहीं, तो x आ गया म्यू, और y कितना आएगा, y आएगा मेरा -3 एंड +2 म्यू। तो ये मेरा आ गया y, और z के लिए मैं k को उठाऊंगी तो 3 और यहाँ से -म्यू। तो ये L2 से आ गए मेरे, ये L1 से आ गए। अब हम इनको x को इक्वेट करेंगे y को, और दोनों से अगर मैं म्यू और लैम्डा फाइंड करूँ तो थर्ड z में हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे। कैसे देखते हैं। तो अब देखो यहाँ से x है 1 + 3 लैम्डा, और यहाँ से कितना है म्यू, और यहाँ से y कितना है -1, और यहाँ से y कितना है -3 + 2 म्यू। हम यहाँ से देखें तो हमारे म्यू की वैल्यू निकल आती है कैसे, -2 म्यू इक्वल्स टू -3, अगर मैं लेफ्ट साइड लाती हूँ 3 - 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है 1। इस 1 को अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कराऊँ तो 1 + 3 लैम्डा, म्यू है 1, तो 3 लैम्डा आ गया 0, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। तो हमें लैम्डा और म्यू पता चल गया। z वाले कोऑर्डिनेट को मैं इक्वेट करती हूँ, तो z वाले से मेरा क्या होगा 6 - लैम्डा इक्वल्स टू 3 - म्यू। अब मैं लैम्डा 0 रखती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी 6 और राइट हैंड साइड 3 - म्यू। तो आप देखो 6 नॉट इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है आपके लैम्डा और म्यू से। इसका मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं तो मैं उसमें से लाइन की इक्वेशन निकालने का भी कोई रीज़न नहीं है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4
होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। तो सेम क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया था, और आई होप कि अब आपको सारे स्टेप्स पता भी हैं, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर जाते हैं। तो पॉइंट हमें दिया है 593 और इसकी इमेज हमें निकालनी है इस लाइन के अंदर। तो इमेज निकलेगी तो दैट मीन्स जितना ऊपर है ये पॉइंट, इसको ए ले लेती हूँ, तो उतना ही नीचे बनेगी इमेज जा कर के ए डैश, और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ये ले लेती हूँ तो एक्चुअली मुझे x1 y1 z1 फाइंड करना है। और लाइन की इक्वेशन है मेरी x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z माइनस 3 अपॉन 4। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन। तो लाइन मैंने ऐसा क्यों किया, इट्स ट्रीटिंग लाइक अ मिरर। तो मिरर में जितना आप यहाँ पर खड़े होते हैं उतना ही पीछे हमारी इमेज बनती है। दूसरा, ये परपेंडिकुलर तो है ही, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैंने क्या स्टेप्स बताए थे आपको, मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पैरामीट्रिक फॉर्म करके, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज को परपेंडिकुलर कर दो, वहाँ से हम लाइक लैम्डा निकाल लेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इमेज ऑफ द पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, पहले लाइन की इक्वेशन देखो क्या है। लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 3 अपॉन 4। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी हम इसको लैम्डा के इक्वल ले लें अगर, तो लैम्डा में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x माइनस 1 अपॉन 2 अगर मैं लैम्डा ले लूँ, ऐसे ही y माइनस 2 अपॉन 3 को भी लैम्डा ले लेती हूँ, और z माइनस 3 अपॉन 4 को भी मैं लैम्डा, सबको मैंने अलग अलग कर लिया। तो यहाँ से देखो 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आएगी, और z भी आ जाएगा मेरा 4 लैम्डा प्लस 3। तो ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म है लाइन की। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास x y z एक पॉइंट आ गया लाइन पर, और जिसको कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मेरे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो p मेरा कितना आया, p मेरा आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। ये मेरे पास p कोऑर्डिनेट आता है। अब मैं AP के डायरेक्शन रेशियोज निकालती हूँ। तो AP कितना आएगा, AP आएगा मेरा P में से A को सब्ट्रैक्ट करके, तो P क्या है मेरा 2 लैम्डा प्लस 1, और इसमें से A को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, साथ ही साथ Y कोऑर्डिनेट भी 3 लैम्डा प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और 4 लैम्डा प्लस 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 3। तो P के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 लैम्डा माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 7 और 4 लैम्डा। तो ये तो मेरे AP के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो मैं अगर उसको B से ले लूँ तो डायरेक्शन रेशियोज लाइन के क्या आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 3, मैंने बताया था x माइनस x1 अपॉन A। तो A B C हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो 2 3 4, और परपेंडिकुलर हैं तो सेकंड स्टेप में हम AP का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B के साथ क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से देखो 2 लैम्डा माइनस 4, इसका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू 3 प्लस 4 लैम्डा इंटू 4, ये क्या होना चाहिए 0। यहाँ से 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 प्लस 4 ज़ा 16 लैम्डा इक्वल्स टू 0। आगे बढ़े तो कितना आएगा 9 13 और ये कितना हो जाएगा 29 लैम्डा, और यहाँ से ये कितना आएगा
-10 इक्वल्स टू 0। एक मिनट, 7 3 ज़ा 21 होगा ये, तो 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 29। तो ये आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है मेरी 1। अब लैम्डा 1 आता है तो p के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल ही सकते हैं। तो p क्या था मेरा? p था मेरा 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, एंड 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए 3 5 एंड 7, और a के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन ही है। a के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? a के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 9 3, p के पता है, a डैश के निकालें। इमेज ऑफ द पॉइंट क्या है हमारा? a डैश। तो इमेज कैसे निकलेगी? a प्लस a डैश डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारा? p। यहाँ से देखो, और a की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ 5 9 3, और a डैश मेरा कितना है निकालना है मुझे, अपॉन 2 इक्वल्स टू p के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 3 5 7। तो यहाँ से a डैश आ जाएगा मेरा, ये तो जाके डबल हो जाएंगे 6 10 एंड 14, और माइनस ये 5 9 3। तो इमेज ऑफ द पॉइंट आ जाएगा मेरा 1 1 एंड 11। ये है हमारा इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ऐसे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है।